हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अभिषेक रनौत। हम आज बात करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच क्या तनाव खींचातानी चल रही है। तो भारत और नेपाल के बीच बहुत ज़्यादा तनाव चला है। इसका कारण ये है कि वो अपने बॉर्डर पर जो भी इंडिया से सामान आता है उसके ऊपर भारी भारी टैक्स वसूलता है अपनी जनता से, जिसके टैक्स माने कि कस्टम ड्यूटी। इंडियन 60 रुपये के ऊपर अगर वो नेपाली कोई बंदा अ, भारत के बॉर्डर को पार करके जाएगा तो उसको इंडियन 60 रुपये से अगर सामान ज़्यादा होगा इंडियन रुपीज़ में तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और कस्टम ड्यूटी देने की पड़ेगी तो इससे कि हमारे जो भी बॉर्डर इलाके में भारत और नेपाल के जो भी बॉर्डर इलाके में इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज़ है नेपाल के साथ जुड़ते हैं, वो किया है कि वो अ, हमारे जो बाज़ार है बॉर्डर साइड में उस पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस ठप हो चुका है। जैसे कि रक्सौल हो गया, सनौली हो गया, जो भी मतलब हमारे इंडिया के साथ नेपाल बॉर्डर साझा करता है, वहाँ इंडियन जो मार्केट है वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अ, सुनने में अभी पता लग रहा है, न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि वो हमारी भारत सरकार की जो नेपाल से इंडिया में इंटर होती हैं गाड़ियाँ, क्योंकि नेपाली लोगों को इंडिया में ऑयल थोड़ा सस्ता मिलता है नेपाल के मुकाबले, तो नेपाली गाड़ियाँ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पहले डीजल भरवाती थी, पेट्रोल भरवाती थी, उनको सस्ता पड़ता था, उनको कन्वीनियंट था वो। तो इसके लिए वो अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको तेल देना बंद कर दिया है। किसी भी पेट्रोल पंप पर बॉर्डर इलाके में नेपाली गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उनको जो भी सामान लेना होगा वो अपने बॉर्डर इलाकों में ही ले सकते हैं, अपने देश के अंदर ही ले सकते हैं। और बस ऐसा ही है। बालन शाह नए प्रधानमंत्री बने हैं रिसेंटली, तो देखते हैं। अब वो तो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब कदम उठा रहे हैं, लेकिन आम जनता जो बॉर्डर के आसपास है के लोग हैं नेपाल के, वो बहुत परेशान है। आपने वीडियोस में देखा ही होगा कि एक औरत अपने बच्चों के लिए वो चिप्स लेके जा रही थी, और वो चिप्स को बोलते हैं, आर्मी वाले बोलते हैं भाई कस्टम भरो, तो वो औरत वो एकदम से फेंकती है उसको, झोले को, अपने को जो भी बैग था उसके पास वो फेंका, उसने फेंक दिया। बहुत चिल्ला रहे हैं, हंगामा हो रहा है। और जो कि हमारे इंडियन साइड बॉर्डर के इंडियन साइड हमारे बाज़ार है, व्यापारी हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस बात से। लेकिन क्या कर सकते हैं, नेपाल में नई गवर्नमेंट आई है। लेकिन अभी अभी रिसेंटली आपने पीछे देखा 6 महीने पहले कि वो जनजी प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ। मेरे को लगता है ये एक बार फिर से होगा, ये मेरा मानना है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। 1 साल बहुत मुश्किल है टिक पाएगी ये, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है इंडिया के साथ पंगा लेना। और वो लिपू लेख के मामले पे भी अड़ंगा अड़ा रहा है नेपाल, क्योंकि अब वो हम वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड से लगता है हमारा लिपू लेक उसको उत्तराखंड का हिस्सा है, और वो चाइना से भी बॉर्डर साझा करता है। तो नेपाल चाहता है कि वो हमारी टेरिटरी हो जाए, और ताकि हम चाइना से ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें, और चाइना को अपने हर्ब्स, अपने जो भी है अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने अ, फिलहाल बना ही दिया है लिपू लेक में, जो उसका नेपाल दावा करता है। मैं खुद भी नेपाल में आता जाता रहता हूँ, मेरे को मालूम है सब जगह नेपाल में बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है इस टाइम। तेल हार्मोज़ के बंद होने से वैसे ही तेल की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, तो इसके चलते तेल और महंगा हो गया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइन होता है इंडिया में, तो नेपाल को इंडिया ही नेपाल को एक्सपोर्ट करता है तेल, ऑयल। लेकिन अब जो जैसा नेपाल का रुख है उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट अब उनको ज़्यादा नहीं अपने सिर माथे पे लगाएगी, उसको तो
सबक सिखाएगी सिखाएगी, लेकिन बालेन शाह जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, उन्होंने भी अपने लिए ठीक ही किया है अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट उन्होंने ये बहुत ही छोटे लेवल पर किया है और आम जनता बहुत परेशान है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा है नेपाल में, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, सामान बहुत महंगा है, क्योंकि कुछ चाइना से आएगा, इंडिया से आएगा, तो ऑब्वियसली ये खुद कुछ तो प्रोड्यूस तो करते नहीं है। तो इसके लिए ये है कि अभी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लगता है कुछ सालों के अंदर इंडिया पूरे ओपन बॉर्डर पर फेंसिंग भी कर सकता है। तो ये अपडेट हैं अभी तक के। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, और हमारे जो भी इंडियन साइड के इंडियन साइड बॉर्डर पे जो भी भारत के साथ बॉर्डर से साझा करता है इंडिया, या नेपाल साझा करता है, वहाँ के आसपास जो भी व्यापारी हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत बुरा धक्का लगा है, खास करके नेपाल वासियों को जो कि बॉर्डर के इलाकों में हैं। और हमारे जो बॉर्डर के साथ हमारे बाज़ार लगते हैं, वो भी बहुत ही घाटे में चल रहे हैं, बहुत ही बंदे रो रहे हैं। हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से, ठीक है, क्या करें। तो इसी के साथ मैं अपने ये विचार आपके सामने व्यक्त करता हूँ और आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।